पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। चीनी वजीर आजम शंघाई ताउन तंजीम इजलास से एक दिन कबल आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक चीनी वजीर आजम का दौरा 14 से 17 अक्टूबर तक होगा। तिजारत और चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के वुज़रा और दीगर आला हुकाम भी चीनी वजीर आजम के हमरा होंगे। मुलाकातों में इक्तसादी तिजारती ताल्लुकात और सी पैक के तहत ताउन पर बात की जाएगी। चीनी वजीर आजम पार्लिमानी रहनुमाओं आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए गैर मुल्की वफूद की आमद का सिलसिला शुरू। भारत, चीन और रूस के वफूद पाकिस्तान पहुंच गए। किर्गिस्तान और ईरान का वफ्द भी इस्लामाबाद पहुंच गया। शंघाई ताउन तंजीम के 7 नुमाइंदे भी पाकिस्तान पहुंच गए। मुख्तलिफ ममालिक के 200 वफूद शिरकत करेंगे। SCO इजलास 15 से 16 अक्टूबर के दरमियान इस्लामाबाद में होगा। चीनी वज़ीर आज़म का 11 साल बाद दौरा पाकिस्तान। वजारत खजाना और वजारत मनसूबाबंदी की मनसूबों से मुतल्लिक वर्किंग मुकम्मल। न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग भी मुतवक्के। एयरपोर्ट पर 54 अरब 98 करोड़ रुपए की लागत आई। एयरबस 380 समेत दीगर बड़े तैयारे भी लैंड कर सकेंगे। जराये के मुताबिक चीन समंदर में मौजूद तेल और गैस के जखायर के मंसूबे में मुआहदे का ख्वाहिशमंद है। कराकरम हाईवे की तामीर के लिए $2 अरब के कर्ज से मुतल्लिक मुआहदा भी मुतवक्के। स्टेट बैंक और चीनी सेंट्रल बैंक के दरमियान करेंसी स्वैप मुआहदे का भी इम्कान। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की मेजबानी के लिए तैयार। वजीर आजम शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। चीन, रूस, बेलारूस, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान के वज़ीर आजम शरीक होंगे। ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के वज़ीर आजम भी इजलास में शरीक होंगे। ईरान के अव्वल नायब सदर और भारतीय वजीर खारजा, मंगोलिया के वजीर आजम, तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा भी शिरकत करेंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत को सजा दिया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल होगा। हमारी तैयारी मुकम्मल। पाकिस्तान शानदार मेजबानी की जिम्मेदारी अहसन तरीके से निभाएगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कुछ ममालिक ने वजीर आजम से 2 तरफा मुलाकातों की दरख्वास्त की। दफ्तर खारजा ने शहबाज शरीफ की इजाजत से कई मुलाकातों को तय कर दिया। भारतीय वजीर खारजा ने 2 तरफा मुलाकात की कोई दरख्वास्त दी, न हमने उन्हें 2 तरफा मुलाकात का कहा। PTI को 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस लेनी चाहिए। अब भी वक्त है अपनी इस्लाह करने। कौमी अहमियत की इवेंट पर एहतजाज मुस्बत पैगाम नहीं। अगर किसी ने एहतजाज करना है तो SCO इजलास की बात करें। हम सबके लिए पाकिस्तान पहले और सियासत बाद में होनी चाहिए। हम मुफाहमत के हामी हैं, लेकिन 9 मई के बाद PTI ने तमाम हदों को अबूर कर लिया। अब इनसे कोई बातचीत नहीं हो सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर दाखिला ने वजीर आजम को इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस के हवाले से सिक्योरिटी इंतजामात और PTM जिरगे के हवाले से ब्रीफ किया। वजीर आजम ने वजीर दाखिला को SCO सिक्योरिटी के हवाले से अहम हिदायत भी दी। PTI की बानी से मुलाकात की बाज़ाब्ता दरखास्त वजारत दाखिला को मौसूल। बैरिस्टर गौहर और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन हामिद रजा की बानी से जेल में मिलने की दरखास्त। मौक़िफ़ अपनाया कि आखिरी बार वकीलों की बानी से अडियाला में मुलाकात 3 अक्टूबर को हुई थी। हमें बानी PTI से फौरी मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की पेशकश कबूल करते हुए कहा कि बानी PTI से मुलाकात करा दें। 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। PTI को बानी से सियासी मुलाकात के लिए सहूलतकारी चाहिए। PTI धमकी देती है मुलाकात कराई जाए वरना कॉन्फ्रेंस सबोताज कर दी जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, बानी PTI से मिलवाने के लिए उसकी औलाद को लंदन से बुलाया जा रहा हो तो फिर भी बात बनती। कैद नवाज शरीफ को बीमार बीवी से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं दी गई थी। नवाज शरीफ की बीवी शोहर से मिले बगैर दुनिया से रुखसत हो गई। मौलाना फजलुर रहमान का PTI से राब्ता। 15 अक्टूबर को एहतजाज मौखर करने की अपील। बानी को तिब्बी सहूलियात फराहम करने और उनके जाती मौलिज को रसाई देने का मुतालबा। असद कैसर का ट्वीट। नायब अमीर जमात इस्लामी का भी PTI को 15 अक्टूबर को एहतजाज मौखर करने का मशवरा। असद कैसर का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता। लियाकत बलोच ने कहा, 17 अक्टूबर के बाद पूरी कुव्वत से एहतजाज किया जा सकता है। असद कैसर बोले, हमारा सिर्फ एक ही मुतालबा है, बानी से मुलाकात की इजाजत दी जाए। हमें मजबूर ना करें कि अक़वाम मुत्तहिदा को लिखें कि जबर से कानून साजी हो रही है। हमारे MNAs को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए छुप रहे हैं। कभी ऐसा नहीं देखा।
हुकूमत का पीटीआई की एहतजाज की मशरूत पेशकश कबूल करने से इनकार। तहरीक इंसाफ एहतजाज का सोच तो सकती है, करने की हिम्मत नहीं। ये बहाना बनाकर एससीओ ऊपर हमला आवर होना चाहते हैं। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का बयान, कहा एहतजाज की कॉल रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए है। बानी वीआईपी कैदी हैं, उन्हें वीआईपी सहूलतें मिल रही हैं। एससीओ बड़ी कॉन्फ्रेंस, 200 वफूद पाकिस्तान आ रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस किसी की जात के लिए नहीं, इससे मुल्क की मईशत और मुस्तकबिल जुड़ा है। चीन की तरक्की दुनिया के लिए मिसाल, सी पैक फेज 2 को आगे बढ़ाने के लिए पुरज़्म है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब, कहा चीन तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। चीनी आईपीपीज पाकिस्तान में बड़े सरमायाकार हैं। चीन की पाकिस्तान में सरमायाकारी काबिल तहसीन है। पाकिस्तान की मईशत मुस्बत समत की जानिब गामजन, जल्द माशी इस्तेहकाम आएगा। पिछले चंद माह में पाकिस्तानी करेंसी में इस्तेहकाम आया। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और चीन ने हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। चीनी सफीर का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हर गुजरते वक्त के साथ मजीद गहरे हो रहे हैं। आईनी तरमीम के हवाले से नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नून लीग के सरबराह को जेजुआई से आईनी तरमीम पर होने वाली पेशरफ से आगाह किया। सियासी जमातों के इत्तेफाक राय पर भी गुफ्तगू, मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय का मामला, वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की जेर सदारत ज़ेली कमेटी का इजलास। बंद कमरा इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों के आईनी तरमीम से मुतल्लिक मुसविदों का जायजा लिया गया। ज़ेली कमेटी का हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास आज दोबारा होगा। जस्टिस दोराब पटेल के तजुर्बे ने साबित किया कि वफाकी आईनी अदालत पाकिस्तान की जरूरत थी। हम आमरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी या आइन में तरमीम नहीं करते। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम, कहा जस्टिस दोराब पटेल उन 4 मुअज़्ज़िज़ जजों में शामिल थे जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बरी किया और भुट्टो शहीद के अदालती कत्ल का हिस्सा बनने से इनकार किया। उनका मौक़िफ़ था कायद अवाम को सजा देने के लिए कोई सबूत नहीं था। यह भी कहा भुट्टो शहीद का हाई कोर्ट में उनकी गैर मौजूदगी में मुकदमा चलाना एक गलती थी, जिसे तस्लीम करने में सुप्रीम कोर्ट को 45 साल लगे। हमारी तारीख इन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं पाकिस्तानी सियासत का अरूज बानी पीटीआई और जनरल फैज के इनकलाब पर होता है। 18वीं तरमीम में 1973 के आइन को बहाल करने के लिए 30 साल लगे। 19वीं तरमीम और पीसीओ चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की सियासत के अदालती फैसलों के नुकसानात को दूर करने के लिए 2 दहाइयां लग चुकी। 26वीं तरमीम उजलत में नहीं की जा रही, ये काफी अरसा पहले ही होनी चाहिए थी। बानी से मुलाकात की इजाजत ना देने से हमारे खदशात में इजाफा हो रहा है। अकल का तकाजा है, मुलाकात कराओ और जान छुड़ाओ। शेख वकास अकरम का एक्स पर पैगाम, कहा गैर जरूरी खामखा की जिद हुकूमतों के लिए नामुनासिब है। जलसा मौखिर कराने के लिए सुबह 7 बजे जेल खुलवाई गई थी। मुझे नहीं लगता हुकूमत को 2 बंदों की मुलाकात कराने में कोई मसला हो सकता है। बानी पीटीआई से डॉक्टर और बहन का मिलना उनका कानूनी हक है। असद कैसर कहते हैं हम एससीओ कॉन्फ्रेंस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हमें बानी पीटीआई की सेहत से मुतल्लिक तशवीश है। साबिक वजीर आजम से उनके डॉक्टर की मुलाकात कराएं। आईनी तरमीम के लिए जारी कार्रवाइयां गैर कानूनी हैं। हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, उनके अहले खाना पर तशद्दुद किया जा रहा है। आईनी तरमीम इस तरह पास करानी है तो फिर हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। रावलपिंडी पुलिस के पीटीआई रहनुमाओं के घरों में छापे गया था। आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे करने का मिशन, हुकूमत वफ्द की एमक्यूएम से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा हम नहीं चाहते अदलिया पर उंगली उठे। पीटीआई के दौर में आइन को बिल्डोज करके 22 कानून पास किए गए। हमने एमक्यूएम के साथ मुआहदा किया था कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाया जाएगा। हम एमक्यूएम की लीडरशिप के मशकूर हैं। बल्दियाती इदारों को मजबूत करने के लिए एमक्यूएम के साथ खड़े हैं। लापता अफराद के हवाले से एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन पर बातचीत हुई।
एहतिजाज सियासत का हिस्सा। हमारी सियासत और शिकायत मुल्क के वकार और सालमियत से ऊपर नहीं। मुल्क है तो हमारी सियासत और जमहूरियत है। रहनुमा MQ मुस्तफ़ा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा PTI पर एंटी स्टेट होने का इल्जाम लगता है। आपका नारा है बानी PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हम भी पागलों की तरह नारे लगाते थे। मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अगर मंजिल ना मिले तो हमने रहनुमा को चाटना है, इसीलिए हमने खुद को रहनुमा से अलग कर लिया। बानी PTI इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताज करने के लिए सरगर्दा। बानी PTI पाकिस्तान में सियासत नहीं सेहोनी मुफादात के तहफ्फुज के लिए काम कर रहे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का इल्जाम। बयान में कहा बानी PTI के तेल अवीव के साथ रवाबित मुल्क दुश्मन कुव्वतों की जानिब से SCO को सबोताज करने की मरबूत कोशिशों का हिस्सा है। PTI और इसराइल का गठजोड़ पाकिस्तान के कौमी मुफादात पर समझौता है। माजी में भी बानी PTI पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने और चीनी सदर के दौरे को सबोताज करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। PTI पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मुफादात को तरजीह देती है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की सूबे के सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की मुखालिफत। लाहौर में मुज़ाकरे में गुफ्तगू के दौरान कहा सिंध में बड़े बड़े कॉलेजेस और जामियात इंतहाई कम फीसों पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चल रही हैं। पंजाब में बड़े बड़े इदारों का सारा जोर फीसें बढ़ाने पर है। पंजाब में स्कूलों को ठेके पर दिया जा रहा है। मयार ये है कि इंटर पास असातिज़ा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रोटी कपड़ा और मकान के नारे पर सिंध में अमल दरामद हो रहा है। सिंध का तालीम और सेहत का बजट पंजाब से 3 गुना ज्यादा है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद मोहब्बत और शौक का नहीं मजबूरी का है। आईनी तरमीम मुल्क के लिए की जा रही है। हुकूमती मुसविदा पीपल्स पार्टी का नहीं, पीपल्स पार्टी का मुसविदा अलग है। गवर्नर पंजाब सूबे के इंतजामी मामलात में मुदाखलत के बजाय गवर्नर हाउस में बैठकर चाय कॉफी और खुश्क मेवाजात इंजॉय करें। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का सलीम हैदर को मशवरा। बयान में कहा हुकूमत कैसे चलानी है और सूबे के इंतजामी अमूर कैसे चलाने हैं मरियम नवाज अच्छे से जानती हैं। सिंध में स्कूल्स सिरे से मौजूद ही नहीं। जो स्कूल्स हैं उनमें जानवर बंधे नजर आते हैं। इम्तिहानात में नकल और पूरे सेंटर्स बिकने का रिवाज है। जहां आपकी 16 साल से हुकूमत है वहां का स्कूल सिस्टम आज भी 19वीं सदी के तर्ज पर चल रहा है। कराची के 2 इलाकों और हैदराबाद के अलावा बाकी सिंध में शरह ख्वानदगी सिफर है, जबकि पंजाब में तालीम का मयार बेहतर होने के बायस सरकारी स्कूलों के तुलबा बोर्ड में नुमाया पोजीशन हासिल कर रहे हैं। हुकूमत को हर सूरत बिजली के बिलों में कमी लाना होगी। रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। अरकान के ऑनलाइन इज्तिमा से खिताब करते हुए हाफिज नईम ने कहा मजीद IPPs के मुआहदों को खत्म करके अवाम को रिलीफ देना होगा। जमात इस्लामी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जरूरत पड़ने पर तमाम पार्टियों के पास जाएंगे। मुलाकातें भी जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की गवर्निंग बॉडी का इजलास। रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी। वज़ीर आला ने फाटा से प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतल्लिक हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की भी मंजूरी दी। पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर्ड। 2,80,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। मरियम नवाज की दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बर वक्त और तेजी से जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने सूबाई तरक्याती प्रोग्राम के हवाले से महकमों को हिदायत जारी कर दी। नए साल के तरक्याती प्रोग्राम के लिए अपनी तजावीज़ नवंबर से PND को भेजने की हिदायत। कहा नए PSDP में सूबों की तरजीहात की बुनियाद पर महकमे तजावीज़ पेश करें। हुकूमत 80% फंड्स तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए मुख्तस करेगी। जिन स्कीमों पर 70% काम हो चुका है उनको मुकम्मल करने के लिए फंड्स मुख्तस किए जाएंगे। अगले माली साल में ऐसी कोई स्कीम नहीं ली जाएगी जिन पर अभी तक कुछ खर्च ही नहीं हुआ। नए माली साल में सैलाब से मुतासरा इमारतों और सड़कों की तमीर नौ यकीनी बनाई जाए। जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के तहत रावलाकोट में कल कुल जमाती फ़लस्तीनो कश्मीर जहती कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा आज़ाद खित्ते की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरवेकार लाए जाएंगे। हमें मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। इज्तिमाई शऊर से गैर मुल्की साजिशों का डट कर मुकाबला करना होगा।
आज की कॉन्फ्रेंस से इत्तेफाक और इत्तेहाद का पैगाम गया। कॉन्फ्रेंस में फलस्तीन पर इसराइली जारहियत और जम्मू कश्मीर में भारत की जानिब से ढोंग इंतखाबात और भारतीय मजालिम की मजम्मत। इस्लामाबाद में एससीओ कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम। पाक फौज की कुर्बानियों पर शहदा को खराज अकीदत। शंघाई कॉन्फ्रेंस की तैयारियां मुकम्मल। शहराहे दस्तूर को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। जुड़वा शहरों में सरकारी दफातर और तालीमी इदारे आज से बुध तक 3 दिन के लिए बंद रहेंगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी 17 अक्टूबर तक बंद रहेगी। आज से 16 अक्टूबर तक इस्लामाबाद का ट्रैफिक प्लान जारी। मलपुर से ढोकरी चौक, कश्मीर चौक और सरीना होटल तक सड़क बंद रहेगी। रावल डैम चौक से कश्मीर चौक और सरीना होटल तक मरी रोड बंद रहेगा। मरी और बाराकहू से आने वाले कोरंग रोड, बनीगाला, पार्क रोड, रावल डैम चौक से फैजाबाद आ सकेंगे। फैजाबाद से मरी और बाराकहू जाने वाले पार्क रोड, कोरंग रोड और बनीगाला का रूट इस्तेमाल करेंगे। रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वाले 9th एवेन्यू इस्तेमाल कर सकेंगे। फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट और कोराल चौक तक एक्सप्रेस वे बंद रहेगी। शहरी एक्सप्रेस वे से मुतसिल सर्विस रोड इस्तेमाल कर सकेंगे।